उनसे गुजारिश है कि वो अपनी पॉलिसीज़ और डिमांड्स का कुछ अहवाल बताएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे मुख्तसर नोटिस पर वो आए। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो नकात पे है कि एक हमारे वो इनएक्टिव साथी दोस्त वो तंजीम में रीएक्टिव हो रहे हैं, और आज आप सारे लोग उनको बखूबी जानते भी हैं, और तारीख में उनका बड़ा एक कलीदी रोल रहा है, लिबरेशन फ्रंट में एक बड़ा कलीदी रोल रहा है। आज वो दोबारा पार्टी में एक्टिव होने का अदा कर रहे हैं। और दूसरा जो मसला कश्मीर की जो करंट सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया जोन ने ये ज़रूरी समझा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी तक और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों तक अपना नुक्ता नज़र पहुंचा सकें। ये मुतालबात मैं रख रहा हूं। उसके बाद एक मुख्तसर जो शामिल होने वाले हैं उनकी नुमाइंदगी शमसुर रहमान साहब करेंगे, और हमारे अजमत साहब जो हमारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल विंग है उसको ऐड कर रहे हैं, वो मुख्तसर बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बुनियादी मुतालबा जो आज ह्यूमन राइट्स की इंडियन हल कश्मीर के अंदर वायलेशन हो रही है, आप प्रेस के दोस्त ये जानते हैं कि 100 से जायद लोग शहीद हुए, 200 के करीब लोग नाबीना हुए, 8000 के करीब लोग जख्मी हुए। लिबरेशन फ्रंट की आला क़यादत आज भी जेल के अंदर है, और ग्रास ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। हम बरतानिया में रहते हुए हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मुतालबा करते हैं कि वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, और बिलखुसूस बरतानिया के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनको एक्सेस दें कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं इंडियन हल कश्मीर के अंदर, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। और दूसरा, आप प्रेस के दोस्त इससे भी बखूबी आगाह हैं कि जो सीज फायर लाइन के दोनों अतराफ जो फायरिंग हो रही है, अगर इधर से फायरिंग उस तरफ हो और इंडिया से फायरिंग जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसकी तरफ हो, तो कश्मीरी मारा जाता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्योंकि कश्मीरियों की एक नुमाइंदा जमात है, उनके हुकूक की नुमाइंदा है, हम ये समझते हैं कि चूंकि वहाँ UN ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, हमें ये फिलफोर दोनों अतराफ से फायरिंग बंद की जाए, और UN ऑब्जर्वर जो वहाँ बैठे हुए हैं वो इसको यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें नेग्लिजेंस साइलेंस अख्तियार की हुई है उसने, कि वो इन दोनों ममालिक को पाबंद करे, तो वो क्रॉस फायरिंग करके जो विक्टिमाइज कश्मीर हैं, जो कश्मीरी विक्टिम बनते हैं, उनको बचाया जाए। और जो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन जनाब यासीन मलिक जो किडनी के आर्जा में मुब्तला हैं, और वो इस वक्त भी अलैल हैं, उनकी सेहत खराब है, हिंदुस्तान ने उनका पासपोर्ट जब्त किया हुआ है, उनको वो पासपोर्ट इशू नहीं कर रहे। हम यासीन मलिक साहब को बरतानिया जोन उनका बैरून मुल्क इलाज करवाना चाहता है। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, आलमी जो इंसानी हुकूक के चैंपियंस हैं, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो हिंदुस्तान को प्रेशराइज करें कि वो यासीन मलिक साहब के जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करें, ताकि हम यासीन मलिक का बैरून मुल्क इलाज करवा सकें।
और हम ये मुतालबा भी करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है और उसकी वजह से कई लोग वो ज़मीनें ले रहे हैं। और चूंकि स्टेट सब्जेक्ट जब ख़त्म करेंगे तो कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनली एक इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ, उसका आपने प्लेज किया हुआ है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसको हम ये समझते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट को बहाल किया जाए और आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर या इंडियन और कश्मीर के अंदर स्टेट सब्जेक्ट है उसको उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहाल किया जाए। हम चूंकि यहाँ एज ए शहरी हमारी जिम्मेदारी है बरतानिया के अंदर कि हम यहाँ के एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। कश्मीरी डायस्पोरा कम्युनिटी जो 1/4 ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी 1/4 जो पॉपुलेशन है मुस्लिम वो कश्मीरी हैं। और हम ये यहाँ की गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर को एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप कम्युनिटी इसको तस्लीम किया जाए। यहाँ काउंसलर हजरात और जो भी लोग हमें हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं हम इसके लिए भी जदोजहद करेंगे और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो हमारे इस मुतालबे को तस्लीम करें। और अल्टीमेटली जो मेरा जो लास्ट है कि हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने चूंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर ये प्लेज किया हुआ है कि वो डीमिलिटराइज करेंगे इस खिते को, तो पाकिस्तान के चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तकरीर में भी ये कहा है